इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के पार्ट ए के चौथे यूनिट के बारे में, जिसका नाम है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी, यानी कि समग्र व्यक्तिगत दक्षता में वृद्धि किस प्रकार से होगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस यूनिट को दोस्तों ठीक तरीके से समझने के लिए हम प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पर इस यूनिट को समझेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और हमारे चैनल लोकम स्टडीज पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, यानी कि समग्र दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मींस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फोर बेसिक स्किल्स। तो जो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी होती है, जो ओवरऑल विकास होता है, कंप्लीट विकास, जो डेवलपमेंट ऑफ ऑल बेसिक स्किल्स, जो सारी जो बेसिक स्किल्स होती है LSRW, जो कि दोस्तों हमने पहले दूसरे और तीसरे यूनिट में पढ़ा है। तो वो यहाँ पर डेवलप अगर हो जाती है तो आपका ओवरऑल विकास यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही आपके LSRW के अलग से प्रश्न भी यहाँ से आ सकते हैं कि डिफाइन कीजिए LSRW के बारे में। तो आपको दोस्तों पहला दूसरा तीसरा यूनिट में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आगे दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाई एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने में एबिलिटी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इट मीन्स द स्टूडेंट इज एबल टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सटीक उच्चारण, ठीक उच्चारण, अप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब कि उतार चढ़ाव, शब्दों में कहाँ दबाव देना है, कहाँ पर आपको लयबद्धता रखते हुए बोलना है, तो वो सारा अप्रोप्रिएट आप ठीक तरीके से समझ पाओगे जब आपको ठीक तरीके से उच्चारण आ जाएगा और फिर आप इंग्लिश स्पीक करना, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इस तरह से आपको इसकी हिंदी अनुवाद करना सीखना है। आगे दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग की जो मैकेनिक्स है, राइटिंग का जो तरीका है, यंत्र वगैरह है, तो वो किस प्रकार से आप उनको डिफाइन करेंगे। इट इज़ टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन करेक्ट शेप एंड साइज। तो यह दोस्तों इंग्लिश के लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को करेक्ट शेप में और साइज में लिखने को होता है, इन स्ट्रेट लाइन और सीधी लाइन में, और गिविंग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे करके लिखना, जैसे कि मैंने लिख रखा है। तो वो सब जो राइटिंग की मैकेनिक्स हैं उनको बढ़ाता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए सेंटेंस। तो व्हाट इज ए सेंटेंस में आपको यहाँ पर लिखना है कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग और सेंस, जो कि उनका अर्थ होता है और जो भावनाओं से जुड़े रहते हैं, तो वो यहाँ पर सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कैन एबिलिटी टू लिसनिंग हेल्प द स्टूडेंट्स। तो सुनना किस प्रकार से स्टूडेंट्स की एबिलिटी को बढ़ाता है, किस प्रकार से सहायता करता है। तो इट कैन हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो देखिए, इसको लेकर के मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंग्लिश में देखिए आप CUT कट आप बोलेंगे और PUT आ गया तो उसको पुट बोलेंगे। अगर आपको ठीक तरीके से उच्चारण नहीं आएगा, आप उसका ठीक उच्चारण नहीं सुने हुए होंगे, तो या तो आप दोनों को कट और पट बोलेंगे या फिर दोनों को पुट और कुट इस तरह से बोलेंगे। अगर आप ठीक उच्चारण सुन पाएंगे तभी आप इनका ठीक उच्चारण कर पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि इट कैन हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ये हेल्प करती है आपके उच्चारण में, टू करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी कि उतार चढ़ाव में, और स्ट्रेस यानी कि दबाव में आप ठीक तरीके से यूज उनका कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इनहेंस रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स को आप किस प्रकार से बढ़ाओगे, पढ़ने की स्किल को किस प्रकार से बढ़ाओगे। तो ये जो पढ़ने की स्किल है वो आपकी बढ़ेगी जब आप इनहेंसिंग बाय डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट, जब आप अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ने की जो हैबिट है उसको डेली डेली अपनाएंगे, तब आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो टीचिंग को क्या इंटरेस्टिंग बनाता है और क्या इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है। तो टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। टीचिंग जो होती है, जो पढ़ाई जो होती है, वो बाल केंद्रित होती है, एंड एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि क्रियात्मक रूप से होती है, प्रैक्टिकल टाइप में होती है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होती है। concentration of students is possible only when different type of audio visual, ऑडियो का मतलब होता है MP3 और विजुअल का मतलब वीडियो, एड्स मतलब कि सामग्री, जो कि दोस्तों डिफरेंट टाइप से आप जब बोल करके वीडियो उनको प्रैक्टिकल दिखा करके जब आप उनको पढ़ाते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप रहता है और स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्टिव वहाँ पर लगता है। आर यूज्ड इन टीचिंग एंड कंसंट्रेशन इज, जो यूज की जाती है टीचिंग में और स्टूडेंट्स को कॉन्सेंट्रेट करवाने में,
इज इसेंशियल जो कि ज़रूरी होती है, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स जो कि नई चीज़ों को नई बातों को सीखने के लिए ज़रूरी होती है। टीचिंग एड्स व्हेन यूज्ड बाय द इंग्लिश टीचर वाइल टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग जो एड्स होते हैं, टीचिंग की जो सामग्रियाँ होती हैं वो यूज की जाती है इंग्लिश टीचर के द्वारा जब वह इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं। दे मेक द टास्क इंटरेस्टिंग जो कि टास्क को जो कि काम अपना जो पढ़ाई का होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के काम में आती है। Effective learning takes place and good achievements are sure to be earned after the period is over। तो पीरियड को ख़त्म जब होता है पीरियड, तब तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ठीक तरीके से अचीवमेंट्स कर पाते हैं। ठीक तरीके से जो पार्ट है उसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आसानी से वो बच्चे उसको समझ पाएंगे, उसको धारण कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ग्रेडेशन यानी कि सारणीबद्ध तरीके से कॉम्पिटेंसीज यानी कि दक्षताओं को, और फंक्शन यानी कि फीचर्स को, और स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना को किस प्रकार से सारणीबद्ध तरीके से कर सकते हैं। तो वो है कि टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, द कॉम्पिटेंसीज यानी कि दक्षताओं को टू बी डेवलप्ड जो कि बढ़ाई जा सकती हैं फ्रॉम क्लास 1 to 5 शुड बी ग्रेडेड जो कि जो क्लास 1 से अगर 5 तक हम ठीक तरीके से बच्चों को पढ़ा देते हैं तो वो आसानी से आगे की क्लासों को ठीक तरीके से मैनेज कर पाएंगे जो कि ग्रेडेड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको हिंदी अनुवाद इनका करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट से इम्पोर्टेंट। आपको एक पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है जिसमें दोस्तों उदाहरण के तौर पर आपको पोल्यूशन का पूछ सकता है, या फिर विजिट टू जू पूछ सकता है, या फिर मॉर्निंग वॉक पूछ सकता है, या फिर एन एक्सीडेंट का पूछ सकता है, या फिर इसी तरह से और कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ी सी पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपने 10th-12th में इनमें पढ़ा है, आसानी से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप यूट्यूब से या गूगल पर सर्च कर लेंगे, तो एक दो पैराग्राफ आप देख लें इससे रिलेटेड, जिससे आप आसानी से थोड़ा थोड़ा उसमें लिख करके प्रैक्टिस आपको करनी है, जिससे आप पैराग्राफ आसानी से हैंडल कर पाओगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने कोशिश करी है सारे आपके डाउट्स को, सारी जो मीनिंग्स हैं उनका हिंदी अर्थ बताने की, बट फिर भी दोस्तों कोई मीनिंग छूट जाती है या किसी में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसका गूगल से ट्रांसलेट कर लेंगे। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों को ठीक करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले यूनिट के साथ, तब तक आप प्लेलिस्ट में जा के बाकी वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू।